ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम अथ चतुर्दशोऽध्याय श्रीमद्देवी भागवत महापुराण की महिमा। सूजी बोले बोले पराम्बा देवी के मुख कमल से वेद सिद्धांत का बोधक जो आधा श्लोक निकला था और जिसका उपदेश स्वयं देवी ने वट पट पर चयन करने वाले विष्णु को किया था, उसी को पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने 100 करोड़ श्लोकों के रूप में विस्तृत कर दिया। तत्पश्चात व्यास जी ने सुखदेव जी को पढ़ाने के लिए इनके सार भाग को इकट्ठा करके 18,000 श्लोकों तथा 12 स्कंदों से युक्त श्रीमद् देवी भागवत नामक पुराण की रचना की। वह पुराण अब भी देवलोक में वैसे ही विस्तृत रूप से विद्यमान है। इस पुराण के समान पुण्यदायक, पवित्र तथा पाप नाशक दूसरा कोई पुराण नहीं है। इसके एक एक पद का पाठ करने से मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। मुझे स्वयं अपने हाथ से देवी भागवत पुराण लिख कर या किसी लेखक से लिखवा कर पुराण का वाचन करने वाले विद्वान को इसे लेकर वस्त्र तथा आभूषण आदि से उनकी पूजा करके उनके प्रति व्यास बुद्धि रखकर नियम पूर्वक उनके मुख से इस पुराण का श्रवण करना चाहिए। कथा की समाप्ति के दिन भाद्रपद पूर्णिमा तिथि को सर्वन सिंहासन पर स्थापित करके इस पुराण का दान उस पौराणिक विद्वान को करना चाहिए। पुण्य दक्षिणा के रूप में उन्हें विविध अलंकारों तथा सोने के हाथ से विभूषित और बछड़े से युक्त दूध देने वाली कपिला गौ प्रदान करनी चाहिए। कथा के अंत में पुराण में जितने अध्याय हैं उतने नए ब्राह्मणों तथा उठनीय सुवासिनियों को उठनीय कुमारियों और बालकों के साथ भोजन कराना चाहिए। उन सब में देवी की भावना करके वस्त्र आभूषण चंद्र माला पुष्प आदि से उनकी पूजा करे एवं उत्तम पायसान खीर का भोजन कराए। मनुष्य इस पुराण के दान से पृथ्वी के दान का फल प्राप्त करता है और इस लोक में सुख होकर अंत में देवलोक को प्राप्त होता है। जो इस श्रेष्ठ श्रीमद् देवी भागवत का नित्य भक्तिपूर्वक श्रवण करता है उसके लिए कुछ भी कहीं और कभी दुर्लभ नहीं है। इसके श्रवण से पुत्रहीन व्यक्ति को पुत्र, धन चाहने वाले को धन और विद्या के अभिलाषी को विद्या की प्राप्ति हो जाती है। साथ ही संपूर्ण पृथ्वी लोक में वह कीर्तिमान हो जाता है। जो स्त्री बंध्या काकवंत्या अथवा मर्तवंत्या हो वह इस पुराण के श्रवण से उस दोष से मुक्त हो जाती है, इसमें संदेह नहीं है। यह पुराण जिस घर में विधि पूर्वक पूजित होकर स्थित रहता है उस घर को लक्ष्मी तथा सरस्वती कभी नहीं छोड़ती और बेताल, डाकिनी तथा राक्षस आदि वहाँ झाँकते तक नहीं। यदि जबरदस्त मनुष्य को स्पर्श करके एकाग्रसित होकर इस पुराण का पाठ किया जाए तो डाक जबर उसके मंडल को छोड़कर भाग जाता है। इसकी 100 आवृत्ति के 5 से 6 लोग समाप्त हो जाता है। जो मनुष्य प्रत्येक संध्या के अवसर पर दृढ़ होकर संध्या विधि संपन्न करके इस पुराण के एक अध्याय का पाठ करता है वह ज्ञानवान हो जाता है। कार्य के अवसरों पर इस पुराण के द्वारा शकुन का भी विचार करना चाहिए है। मुझे उसकी विधि का वर्णन मेरे द्वारा पहले किया जा चुका है। शारदीय नवरात्र में परम भक्ति से इस पुराण का नित्य पाठ करना चाहिए। इसे जगदम्बा उस व्यक्ति पर प्रसन्न होकर उसकी अभिलाषा से भी अधिक फल प्रदान करती है। वैष्णव शैव सौर तथा गान पढ़ते जनों को अपने इष्ट देव की शक्ति की संतुष्टि के लिए चैत्र, आषाढ़, आश्विन और माघ इन मासों के चारों नवरात्रों में इस पुराण का प्रयत्नपूर्वक पाठ करना चाहिए। इससे रमा उमा आदि शक्तियाँ उस पर सदा प्रसन्न रहती है। मुझे इसी प्रकार वैदिकों को भी अपनी गायत्री की प्रसन्नता के लिए इसका नित्य पाठ करना चाहिए। इस पुराण में कहीं किसी का भी विरोध वचन नहीं है। वैष्णव सौर आदि सभी जनों की उपासना सदा शक्ति युक्त होती है। इसीलिए शक्ति को संतुष्ट करने के लिए द्विजों को इस पुराण का सदा पाठ करना चाहिए। स्त्री और शूद्रों को चाहिए कि वे अज्ञानवश इसका कभी पाठ न करें, अपितु वे ब्राह्मण के मुख से ही इसका नित्य श्रवण करें। यही मर्यादा है। अधिक कहने से क्या लाभ, मैं आपको इसका वास्तविक सार बताऊंगा। हे श्रेष्ठ मुनियों, यह पुराण परम पवित्र तथा वेदों का सार स्वरूप है। इसके पढ़ने तथा सुनने से वेद पाठ के समान फल प्राप्त होता है। गायत्री नाम से प्रतिपादित उन सच्चिदानंद स्वरूपिणी हिममयी भगवती को मैं प्रणाम करता हूँ। वे हमारी बुद्धि को प्रेरणा प्रदान के लिए सच्चिदानंद स्वरूपा था गायत्री प्रतिपादी ताम नमामि श्रीमती देवी दियो यो न प्रचोदयात्
पौराणिकों में से सूजी का यह वचन सुनकर नैमिषारण्य वासी तपोधर मुनियों ने बड़े समारोह के साथ उनका सम्मान किया। भगवती के शरण कमलों के उपासक वे सभी मुनि प्रसन्न हृदय वाले हो गए। इस पुराण के प्रभाव से वे परम शांति को प्राप्त हुए। मुनियों ने सूजी को नमस्कार किया और बार बार क्षमा प्रार्थना करके कहा, हे ठाठ, इस संसार सागर से पार करने के लिए आप ही निश्चित रूप से हमारे लिए नौका रूप है। इस प्रकार सभी श्रेष्ठ मुनियों के समक्ष सभी वेदों के गांव विषय रूप इस दुर्गा सहित प्रतिपादक श्रीमद् देवी भागवत पुराण को विनय संपन्न मुनिजनों को सुनाकर तथा उनके आशीर्वाद से बुद्धि को प्राप्त होकर भगवती के शरण कमलों के बरगर स्वरूप सूर्य वहां से चले गए। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादश शास्त्रायां संहितायां द्वादश स्कंद श्रीमद्देवी भागवत महापुराण श्रवण फल बंधन नाम चतुर्थो अध्याय द्वादश स्कंद समाप्त। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण संपूर्ण ग्रंथ। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। हे आराध्य विश्वनाथ, ओम श्री शक्ति नमः। ये श्रीमद्देवी भागवत पुराण आपने पूरी की, इसलिए इसका जो भी फल हो आपको ही प्राप्त हो। भक्ति दीजिए।